जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुधवार पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है वर्ष 2023 का अगस्त महीने का बिहार का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। मंथली करंट अफेयर्स है ये, यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लिया गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से बिहार के करंट अफेयर्स को। उससे पहले एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी जान लीजिए कि 69वीं BPSC का PT है जो 30 सितंबर को आयोजित होगा और इसके लिए कुछ संशोधन किया गया है। जैसे कि ऑप्शन ई अब हटा दिया गया है, अब 4 ही ऑप्शन रहेगा ABCD। और नेगेटिव मार्किंग था जो पहले 4 पे 1 था, अब 3 पे 1 कर दिया गया है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से बिहार का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1 से 6 अगस्त 2023 को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों के अंतर्गत बिहार के कितने स्टेशनों को शामिल किया गया है? तो बिहार के 49 स्टेशनों को इसमें शामिल किया गया है। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर 49 स्टेशनों को। और 6 अगस्त 2023 को पुनर्विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो 49 स्टेशन हो जाएगा बिहार का। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट इंडेक्स 2023 में बिहार का देश में कितना प्रतिशत योगदान के साथ 22वां स्थान रहा? तो बिहार का योगदान रहा इसमें 0.25%। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और इसके साथ ही 22वां स्थान पे रहा, जबकि प्रथम स्थान पे तमिलनाडु राज्य है। तमिलनाडु प्रथम स्थान पे है। वर्ष 2025 तक 10% का लक्ष्य रखा गया है बिहार सरकार द्वारा 2025 तक। जबकि बिहार में जिलों में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा निर्यात बेगूसराय ज़िला से किया जाता है। तो बेगूसराय बिहार में प्रथम स्थान पे है और बिहार है जो देश में 22वां स्थान पे है 0.25% निर्यात के साथ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत नाम है उसका और ऊंचाई है 16,854 फीट पर फतह हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला लक्ष्मी झा बनी। यह किस जिले की निवासी हैं? तो लक्ष्मी झा हैं जो सहरसा ज़िले के निवासी हैं। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर सहरसा। और यही है लक्ष्मी झा जो भारत की पहली महिला बनी जो तुर्की के सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत को फतह की हैं। और यह उपलब्धि इन्होंने 22 अगस्त 2023 को ही हासिल किए हैं। अगला प्रश्न है, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वरी पाठक का हाल ही में निधन हो गया। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं बिंदेश्वरी पाठक, जिनका हाल ही में निधन हो गया। इसकी स्थापना उन्होंने कब किए थे? सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना इन्होंने वर्ष 1970 में किए थे स्थापना। बी हो जाएगा आंसर यहाँ पे। 2 अप्रैल 1943 को इनका जन्म हुआ था और यह वैशाली जिले के हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के तहत देश के सर्वश्रेष्ठ 50 शिक्षकों में बिहार के 3 शिक्षकों को शामिल किया गया। इनमें कौन शामिल नहीं है? तो पहले कौन कौन शामिल है वो देख लेते हैं। तो एक हैं अनिल कुमार सिंह, ये कैमूर ज़िले के हैं। द्विजेंद्र कुमार, ये सीतामढ़ी के, ये भी शामिल हैं। और कुमारी गुड्डी, यह किशनगंज के, ये भी शामिल हैं। तो ये तीनों शामिल हैं। तो कौन सुमित्रा देवी नहीं शामिल है? डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, घड़ियाल, मगरमच्छ और कछुओं के संरक्षण के लिए रेस्क्यू सेंटर BTR में बनाया जाएगा। BTR कहाँ है? तो BTR वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इसका फुल फॉर्म है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? बिहार के पश्चिम चंपारण में है। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, बिहार के पश्चिम चंपारण। और यह बिहार के ही मात्र एक टाइगर रिजर्व ही है। अगला प्रश्न है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार किस मैथिली फिल्म को दिया गया? ये मैथिली फिल्म है समांतर। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर समांतर। इस फिल्म के निर्देशक, लेखक और प्रोड्यूसर तीनों हैं जो नीरज कुमार मिश्रा हैं। और यह नीरज कुमार मिश्रा की पहली मैथिली फिल्म है जिसे यह पुरस्कार के लिए चुना गया। और नीरज कुमार मिश्रा हैं जो सहरसा ज़िले के हैं, सहरसा। तो हो जाएगा यहाँ पे समांतर ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में कटाव निरोधक योजना किस नदी के लिए शुरू किया गया? कटाव निरोधक योजना है जो शुरू किया गया जीवछ कमला नदी के लिए। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। इस नदी के कारण कटिहार और दरभंगा ज़िले में गांव में पानी घुस जाता है। तो इसलिए गांव को सुरक्षित करने के लिए ये योजना कटाव निरोधक योजना बनाया गया है जीवछ और कमला नदी के लिए। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर।
अगला प्रश्न है, ई श्रम पोर्टल पर हुए निबंधन के अनुसार देश में खेती व इससे संबंधित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों के मामले में बिहार किस स्थान पे है? तो ई श्रम पोर्टल पर हुए निबंधन के अनुसार देश में अब तक 15.24 करोड़ खेतिहर कामगारों को निबंधन किया गया, यानी रजिस्ट्रेशन किया गया 15.24 करोड़ खेतिहर मजदूरों को, जिसमें से 1.42 करोड़ खेतिहर कामगारों के साथ बिहार इसमें दूसरे स्थान पे है। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश है 4 करोड़ खेतिहर मजदूरों के साथ पंजीकरण के क्षेत्र में। दूसरे स्थान पर बिहार हो गया, तीसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल और चौथे स्थान पे मध्य प्रदेश है। तो यहाँ पे बिहार के लिए पूछ रहा है तो दूसरा हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, इंडो जापान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन 6 अगस्त 2023 को कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन किया गया है पटना में। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर पटना। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जो एमएसएमई, शिक्षा और कृषि आदि के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, 77वां स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के राजपथ पर होने वाले मुख्य समारोह में 20 विशिष्ट अतिथियों में बिहार के किन मनरेगा मजदूर या मजदूरों को शामिल किया गया है? तो बिहार के किन मजदूरों को शामिल किया गया है वो देख लेते हैं। विश्वनाथ राम, इन्हें शामिल किया गया है। विश्वनाथ राम हो जाएंगे आपका बक्सर ज़िले का। सुमित्रा देवी, इन्हें भी शामिल किया गया है। सुमित्रा देवी हैं जो मोतिहारी के हैं, और एक कविता देवी हैं, ये किशनगंज के हैं। ये तीनों को शामिल किया गया, तो इनमें से सभी डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, 8 अगस्त को हुए कैबिनेट की बैठक में पास प्रस्ताव के अनुसार दुर्घटना में मृत्यु होने पर प्रवासी मजदूरों के परिजनों को अब कितना रुपया अनुदान मिलेगा? पहले अनुदान के रूप में 1 लाख रुपया दिया जाता था, जिसे 8 अगस्त 2023 को बढ़ा करके 2 लाख रुपया कर दिया गया। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अब अनुदान के रूप में प्रवासी मजदूरों के परिजनों को 2 लाख रुपया दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से राज्य के सभी पंचायतों में नारी अदालत की स्थापना होगी। इस अदालत का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? नारी अदालत का नेतृत्व है जो किया जाएगा न्याय सखियां द्वारा, और न्याय सखियां को कानूनी मित्र के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे बी और सी दोनों हो जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और इस अदालत में 7 से 11 न्याय सखियां होती हैं, शामिल रहती हैं, जिसमें से आधा है जो ग्राम पंचायत के सदस्य होंगे, जबकि और आधा है जो शिक्षक, डॉक्टर और सामाजिक कार्यकर्ता रहेंगे, जिन्हें ग्रामीणों द्वारा नामित किया जाएगा। इसका मुख्य लक्ष्य दीवानी मुकदमों को कम करना है। यह केवल महिलाओं की अदालत होगी, और नारी अदालत के सदस्यों को कोई वेतन भत्ता नहीं मिलेगा। और इसकी शुरुआत है जो असम और जम्मू कश्मीर के 50 गाँवों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कर दिया गया है। अगला प्रश्न, चंद्रयान 3 के सफल लॉन्चिंग में वैज्ञानिकों में बिहार के गया जिले से कौन शामिल थे? बिहार के गया जिले से शामिल थे सुधांशु, ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। जबकि बिहार से रवि कुमार सीतामढ़ी के और अमिताभ चंद्रम समस्तीपुर के, ये दोनों भी शामिल थे चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग में। और ये सफल लॉन्चिंग इसका हुआ 23 अगस्त 2023 को। अगला प्रश्न, 27 अगस्त 2023 को संजय कुमार झा हैं जो जल संसाधन तथा सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री हैं, द्वारा मखाना प्रोसेसिंग यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो मखाना प्रोसेसिंग यूनिट का शुभारंभ किया गया मधुबनी में। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, मधुबनी में मिथिला नेचुरल्स की मखाना प्रोसेसिंग यूनिट का शुभारंभ किया गया। जबकि 28 फरवरी 2002 को राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र की स्थापना है जो दरभंगा में किया गया था। 28 फरवरी 2002 को राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र की स्थापना दरभंगा में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया था 2002 में। दुनिया में कुल मखाना उत्पादन का करीब 85%, समझ लीजिए, कुल उत्पादन का 85% का उत्पादन मिथिला में होता है। और स्वर्ण वैदेही है जो मखाना का बीज का नाम है, स्वर्ण वैदेही। यहाँ पे आंसर हो जाएगा मधुबनी। अगला प्रश्न है, दिव्यांगता के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए गया के किस शिक्षिका को बिहार गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया?
बिहार गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया कि शिक्षिका रीता रानी को। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, रीता रानी। ये राधा झा कौन है? तो राधा झा प्रधानमंत्री इस बार रक्षाबंधन में 51 खादी कामगारों बहनों द्वारा बनाई राखी को सूत से बनी राखी बांधेंगे, मैंने बंधवाएँ। इनमें बिहार से एक महिला, वही राधा झा हैं, वही शामिल थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में आयोजित समारोह में 13 झांकियों में प्रथम स्थान किसे मिला? 13 झांकियों में प्रथम स्थान मिला कृषि विभाग को। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, कृषि विभाग को। जबकि दूसरे स्थान पर जीविका और कला संस्कृति एवं युवा विभाग, ये दोनों को संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर दिया गया। और तीसरा स्थान पर नगर विकास विभाग और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान दिया गया। तो यहाँ पे प्रथम स्थान है, तो प्रथम स्थान कृषि विभाग हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, बिहार में राज्य मार्गों के रखरखाव के लिए 295 मिलियन डॉलर का समझौता किसके साथ हुआ है? भारत सरकार और किसके बीच? तो भारत सरकार और एडीबी के बीच हुआ है। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 1966 में हुई है और इसका मुख्यालय है जो फिलीपींस के मनीला में है। बिहार में 265 किलोमीटर राज्य मार्ग का रखरखाव के लिए 295 मिलियन डॉलर का समझौता हुआ है भारत सरकार और एडीबी के बीच। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। अगला प्रश्न, एनसीईआरटी द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2022-23 के लिए सम्मानित किया गया डॉक्टर तरुण कुमार और डॉक्टर प्रज्ञा गुप्ता, ये दोनों को। और ये दोनों हैं जो प्राध्यापक हैं और गया जिले के हैं। तो हो जाएगा ए और दो दोनों, डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म हो गया नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एक मधुसूदन आनंद हैं, तो ये मधुसूदन आनंद हैं, इन्हें वर्ष 2021-22 के लिए हिंदी सेवा सम्मान एवं पुरस्कार योजना के तहत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान दिया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान दिया गया मधुसूदन आनंद को। अगला प्रश्न है, संसद में नीतीश कुमार पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है जो जगनारायण सिंह यादव है। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। इस पुस्तक का विमोचन हाल ही में किया गया, इसलिए यह पुस्तक चर्चा में है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के लिए प्लांट जीनोम सेवियर फार्मर्स पुरस्कार के लिए बिहार से किन्हें चयनित किया गया? बिहार से चयनित किया गया है सत्यदेव सिंह को। सत्यदेव सिंह यह मुंगेर जिले के हैं। दिलीप कुमार सिंह को भी चयन किया गया है और दिलीप कुमार सिंह है जो रोहतास जिले के हैं। और अर्जुन मंडल को भी चयनित किया गया है, ये जमुई के हैं। तो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, गया जिले के पुलिस ने गुम या चोरी हुए मोबाइल और बाइक को बरामद कर आम नागरिकों को लौटा रहा है, किस ऑपरेशन के तहत? तो गया जिले में ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया गया है। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। मोबाइल और बाइक चोरी बहुत बढ़ गया है, इसलिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया गया है और उसे बरामद करके जिन नागरिकों का है उन्हें लौटाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विद्युत एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री ने बिहार के बाढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट की कितना मेगावाट इकाई को राष्ट्र को समर्पित किया? हाल ही में किया है 660 मेगावाट। डी हो जाएगा यहाँ आंसर। 660 मेगावाट का बाढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट को राष्ट्र को समर्पित किया गया हाल ही में। और ये जो बाढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट है जो बिहार की राजधानी पटना में है। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया? तो हाल ही में किया मैथिली ठाकुर को। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। मैथिली ठाकुर है जो बिहार के लोक गायिका हैं और इन्हें NIDM ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और ये हो गया इस सेट का आखिरी प्रश्न। इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट समारोह में बिहार पर्यटन को वर्ष 2023 का धार्मिक पर्यटक गंतव्य स्थल पुरस्कार दिया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इंडियन इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट समारोह का आयोजन किया गया था बेंगलुरु में। भी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। बेंगलुरु है जो कर्नाटक में है। और इस आयोजन में बिहार को धार्मिक पर्यटक गंतव्य स्थल पुरस्कार दिया गया है। तो ये 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बिहार का, और यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।